नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे अबेलियन एंड नॉन अबेलियन ग्रुप, जिसको कहते हैं क्रमविनिमय ग्रुप, और जो नहीं होगा वो अक्रमविनिमय ग्रुप, क्रम विनिमय या अक्रमविनिमय ग्रुप। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो आबेल थे, है ना, आबेल को सम्मान देने के लिए जो क्रम विनिमय ग्रुप होता है उन्हें अबेलियन ग्रुप कहते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में हम हिंदी में भी हम कहते हैं आबेली ग्रुप। आबेल जो थे उनको सम्मान देने के लिए इन ग्रुप को आबेली ग्रुप कहा जाता है। अबेलियन ग्रुप, नॉन अबेलियन ग्रुप, ठीक है ना। देखिए क्या है, जब हमने संवर्त पढ़ा, साचर्य पढ़ा, तत्व पढ़ा, प्रतिलोम पढ़ा, ये सब चार चीज़ें जरूरी थी ग्रुप बनाने के लिए। लेकिन जब ग्रुप बन जाता है तो ग्रुप बनने के बाद में भी एक आइडिया और बच जाता है कि ये ग्रुप जो है ये क्रम विनिमय है या अक्रम विनिमय। तो क्रम विनिमयता की जो शर्त है, क्रम विनिमयता की जो शर्त है वो शामिल है या नहीं है, मतलब कोई ग्रुप जो है उसको आगे मानता है या नहीं मानता, क्रम विनिमयता किसे कहते हैं। ये आगे की नई शर्त है, माने नहीं माने कोई कंपल्सरी नहीं है। अगर किसी ग्रुप के प्रत्येक अवयव, प्रत्येक ए और बी बिलोंग्स टू जी है और वो इस शर्त की पालना करते हैं कि ए संक्रिया बी बराबर बी संक्रिया ए है, तो हम उसके साथ एक वर्ड और ऐड कर देते हैं कि भाई ये जो ग्रुप है ये ग्रुप तो है ही है, ये क्रम विनिमयता को भी पूरा करता है, इसका मतलब क्रम विनिमय ग्रुप है। कई ग्रुपों में ये पाया जाता है, कई में ये नहीं पाया जाता बेटा, कईयों में ये पाया जाता है, कई में ये नहीं पाया जाता। इस गुण को हम क्या कहते हैं, क्रम विनिमयता। क्या कहते हैं, क्रम विनिमयता। रिपीट कर रहा हूं, इसे इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटिविटी। क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय नहीं है। और सिंपल फॉर्म में कहते हैं कम्यूट। जब ए बी के साथ संक्रिया करके वही रिजल्ट देता है जो बी ए के साथ करके दे रहा है, तो हम कहते हैं भाई ए और बी कम्यूट कर रहे हैं, मतलब क्रम विनिमय है। मतलब आप क्रम विनिमय वर्ड को देखिए, क्रम मतलब ऑर्डर, ए आगे था बी पीछे था, विनिमय मतलब एक्सचेंज करना। आपने ऑर्डर को एक्सचेंज कर दिया, ए को कहा भाई तू पीछे चला जा, बी को कहा तू आगे आ जा, ए को बी का ऑर्डर दे दिया, बी को ए का ऑर्डर दे दिया, उसके बावजूद भी आपका रिजल्ट सेम बना रहता है। तो इसका मतलब है कि आपका जो संक्रिया है, जो समुच्चय है, वो क्रम विनिमय है। यानी वो जो ग्रुप है, जिस ग्रुप पे ये चल रहा था वो ग्रुप क्रम विनिमय। तो क्रम विनिमयता की शर्त की पालना करता है तो वह ग्रुप क्रम विनिमय ग्रुप कहलाता है। तो यहाँ पे लाइन यहाँ लिख सकते हैं, वह ग्रुप जो क्रम विनिमयता की शर्त को भी पूरा करता हो, क्रम विनिमयता की शर्त की पालना करता हो या संतुष्ट करता हो, क्रम विनिमय ग्रुप कहलाता है। क्रम विनिमय ग्रुप कहलाता है, क्रम विनिमय ग्रुप। ठीक है, कुछ ग्रुपों की बात कर लेते हैं क्रम विनिमय होने की। सबसे पहला ग्रुप, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं वही g बराबर 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। ये जो ग्रुप था ये सिंपल गुणा के लिए था, और सिंपल गुणा जो होती है वो क्रम विनिमय होती है। सिंपल गुणा जो होती है उसमें आप ए को बी से गुणा करें या बी को ए से गुणा करें, तो सामान्य गुणा जो होती है वो क्रम विनिमय होती है। तो ये एक अबेलियन ग्रुप का एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। काफ़ी सारे एग्जाम्पल आपको अबेलियन ग्रुप के मिल जाएंगे। पूर्णांकों वाला समुच्चय है z+, ये एक अबेलियन ग्रुप है। अगर आप क्यू पे बनाते हैं q+, तो वो भी एक अबेलियन ग्रुप है। अगर आप r+ बनाते हैं, है ना, नंबरों पे चाहे आप जो भी ग्रुप बनाते हैं और प्लस की संक्रिया यूज़ कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि प्लस तो है वो क्रम विनिमय होता है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबरों पे बनाए चाहे वो, तो ये सब क्रम विनिमय ग्रुप है। तो इनके एग्जाम्पल क्रम विनिमय के ग्रुप के रूप में दे सकते हैं आप। इकाई के घनमूल वाला एक ग्रुप था, वो उसमें गुणा की संक्रिया थी, 1 + ω वाला जो समुच्चय था, इसको अगर आप गुणा की संक्रिया के साथ देखें तो ये भी एक क्रम विनिमय ग्रुप है। तो ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जो कि क्रम विनिमय ग्रुप है। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे जो क्रम विनिमय ग्रुप नहीं होते, उसका एक एग्जाम्पल जैसे मैट्रिक्स गुणन है। कोई समुच्चय अगर आप ऐसा ले जो मैट्रिक्स गुणन के लिए ग्रुप बनाए, उसमें आप देखेंगे कि जो है वो क्रम विनिमयता नहीं है। जैसे मान लीजिए एक समुच्चय ले लिया जी, और इसे आप चेक करें, इसमें 2x2 की मैट्रिक्स हैं, A0 0B, ठीक है, और ए और बी दोनों ही नॉन ज़ीरो है, रियल नंबर तो है लेकिन जीरो नहीं है, ना A0 है ना B0 है। अगर आप इसको देखें और गुणा के लिए चेक करें तो ये ग्रुप बनाएगा,
यहाँ सी डी डाल दीजिए। सी डी रियल नंबर है, चाहे 0 हो चाहे ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस ग्रुप को देखें, इस ग्रुप को अगर चेक करें तो आप पाएंगे कि इसके अंदर क्रम विनिमयता नहीं है, क्योंकि जब आप गुणा करने की कोशिश करेंगे, दो मैट्रिक्स से यहाँ से उठाएंगे तो x इंटू वाई बराबर नहीं आएगा y इंटू एक्स। ये ग्रुप तो बना लेगा, लेकिन समवर्त हो जाएगा, साचर्य हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा, लेकिन जब क्रम विनिमयता की बात आएगी तो आपको यहाँ नहीं मिलेगी, है ना। तो कई बार मैट्रिक्स का गुणन जो होता है वो कई बार क्रम विनिमय नहीं होता, स्पेशली कुछ टाइप की जो मैट्रिक्स है उसके आप गुणा करते तो नहीं होते। ऐसा नहीं कि सारी मैट्रिक्स नहीं होती, कुछ मैट्रिक्स ऐसी होती जो क्रम विनिमय हो जाती है और कुछ जो है वो नहीं होती। तो हमें ध्यान रखना है कि चेक करके देख लेना है, एक बार चेक करके देख लेना है कि कौन क्रम विनिमयता को पूरा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ऐसे ही आपको ये क्रम विनिमय नहीं का एग्जाम्पल है, ठीक है ना, क्रम विनिमय नहीं का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। और ये तीनों एग्जाम्पल क्रम विनिमय है, ठीक है। अभी और भी धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे आप देखते जाएंगे कि क्रम विनिमयता की शर्त को कोई पूरा कर रहा है तो वो क्रम विनिमय है, नहीं कर रहा है तो वो नहीं है। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल आगे धीरे धीरे आएंगे। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि अगर हम ग्रुप बनाएं तो आप देखेंगे एक ज़बरदस्त चीज़ कि सबसे छोटा ग्रुप, सबसे पहले सबसे छोटे ग्रुप से शुरू करते हैं। सबसे छोटा ग्रुप जो होगा, क्योंकि कोई भी ग्रुप जो बनेगा वो खाली तो बन ही नहीं सकता, सबसे छोटा ग्रुप जो होता है, एकदम छोटा ग्रुप, वो एटलीस्ट एक एलिमेंट का होता है और वो एक एलिमेंट भी तत्समक होगा, क्योंकि तत्समक के बिना तो ग्रुप बन ही नहीं सकता। तो सबसे छोटा ग्रुप क्या होता है? तत्समक अवयव के साथ। संक्रिया चाहे कोई भी ले लीजिए जो भी है, क्योंकि एक ही अवयव है और तत्समक है तो ई संक्रिया ई बनाएगा और कुछ बनाना नहीं है यहाँ पे, तो ये ग्रुप बनेगा। सबसे छोटा ग्रुप ये होगा, सबसे छोटा ग्रुप एक अवयव का। एक अवयव से छोटा ग्रुप बना नहीं सकते, क्योंकि एक अवयव नहीं होगा तो जीरो अवयव होगा, जीरो वाला ग्रुप हो नहीं सकता, क्योंकि ग्रुप कभी खाली नहीं होता, इसलिए सबसे छोटा ग्रुप ये बनता है। फिर दो अवयव वाला, 3 अवयव वाला, 4 अवयव वाला, 5 अवयव वाला। आप देखेंगे कि 5 अवयव तक जितने भी ग्रुप बनते हैं, यहाँ एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि 5 अवयव तक जिस ग्रुप की कोटि 5 से बराबर या 5 के से कम है, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर 5 से छोटा या 5 के बराबर है तो उस ग्रुप को आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑब्वियसली बात है, वो क्रम विनिमय होगा ही होगा। ये कमाल की बात है कि 5 अवयव तक कोई भी ग्रुप, चाहे कैसा भी ग्रुप हो, 5 अवयव तक का प्रत्येक ग्रुप 5 या 5 से कम, 5, 4, 3, 2, 1, सारे ग्रुप क्रम विनिमय होते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने जी में कौन से अवयव लिए हैं, कौन सी संक्रिया ली। अगर ग्रुप बना है, तो वो क्रम विनिमय ही होगा, तो ग्रुप ही नहीं बन सकता। फिर ग्रुप बनेगा तो क्रम विनिमय ही बनेगा। ये खासियत है ग्रुप की खासियत है कि अगर कोई ग्रुप 5 या 5 से छोटा है तो वो हमेशा क्रम विनिमय होता है। इसका मतलब सबसे पहला अक्रम विनिमय ग्रुप आपको 6 ऑर्डर का मिलता है। सबसे छोटा अक्रम विनिमय ग्रुप 6 कोटि का मिलता है। सबसे छोटा क्रम विनिमय ग्रुप, सबसे छोटा अक्रम विनिमय ग्रुप जो क्रम विनिमय ना हो, अक्रम विनिमय ग्रुप 6 अवयव का होता है। सबसे छोटा जो सबसे पहला जो क्रम विनिमय ना हो, ऐसा ग्रुप अगर आपको मिलेगा वो तो 6 अवयव का होगा। और उसका एक एग्जाम्पल भी आपको बता देता हूँ। वैसे तो अभी फिलहाल ये एग्जाम्पल बताने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन अगर आप याद रखना चाहते हैं तो आप रख लीजिए S3 क्या है, अब आप ये पूछेंगे, तो ये है क्रमचय ग्रुप, 3 अवयव वाला क्रमचय ग्रुप। अब आप सोचेंगे सर तो 3 वाला है, 6 वाला कैसे हुआ? ये 3 के जब संभावित क्रम बनते हैं तो 6 बनते हैं, इसके अंदर 6 अवयव आएंगे। इस तरीके से जब X6 आप बनाएंगे तो इसके अंदर 6 आएंगे, F1 F2। वैसे इसके लिए जब आप क्रमचय ग्रुप हम पढ़ेंगे तब इसके बारे में मैं बताऊंगा। फिलहाल तो आप इसको एक बार तो याद रख लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ये S6 होता है 6 संकेतों वाला, ये 3 संकेतों वाला, 3 संकेतों से ये 6 फलन बनते हैं। और ये जो ग्रुप होता है, वैसे S3 है, सॉरी 6 नहीं, S3, क्योंकि संकेत 3 होते हैं, 3 संकेतों के 6 कॉम्बिनेशन बनते हैं तो 6 फलन बनते हैं। और ये क्रमचय ग्रुप होता है। ये ग्रुप जो होता है सबसे छोटा ग्रुप, ऐसे और भी मिल सकते हैं, ऐसा नहीं कि इकलौता यही है, और भी मिल सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल पूछिए कि 6 अवयव वाला सबसे छोटा कोई एक एग्जाम्पल बताइए, तो ये एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि क्रमचय ग्रुप जो होता है S3 जो है क्रमचय ग्रुप, 3 संकेतों वाला क्रमचय ग्रुप जो होता है, संकेत 3 है लेकिन जब इसके अंदर अवयव आएंगे तो 6 आएंगे। तो ये ग्रुप सबसे छोटा ग्रुप होता है जो कि अक्रम विनिमय ग्रुप होता है। ऐसे और भी हो सकते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये। उसके बाद में एक स्पेशल ग्रुप है जिसका नाम है क्लाइन ग्रुप। क्लाइन मैथमेटिशियन थे। क्लाइन ग्रुप जो होता है उसे K4 के द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें 4 अवयव होते हैं, एक तो तत्समक अवयव A, E, B और C। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि बेटा इसका प्रत्येक अवयव अपने आप का प्रतिलोम है। इसमें किसी भी अवयव का प्रतिलोम निकालेंगे तो वो खुद आएगा। इसकी खासियत ये।
इसमें किसी भी अवयव का प्रतिलोम, जैसे ए का प्रतिलोम निकालेंगे ए आएगा, बी का प्रतिलोम बी होगा, सी का प्रतिलोम सी होगा। यहाँ पे हर अवयव अपना आप का प्रतिलोम होगा, प्रत्येक अवयव। ई तो देखिए ई का प्रतिलोम होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, वो तो हर ग्रुप में होता है। लेकिन बाकी भी सारे अवयव अपने आप के प्रतिलोम होते हैं। यहाँ प्रत्येक अवयव क्लाइन ग्रुप में, क्लाइन ग्रुप जो होता है वो 4 अवयवों का होता है। क्लाइन ग्रुप में प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम होता है, प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम होता है। जो भी ग्रुप में 4 अवयवों का हो, हर अवयव अपने आप का प्रतिलोम हो, ऐसे ग्रुप को क्लाइन ग्रुप कहते हैं। क्लाइन ग्रुप में हर अवयव अपने आप का प्रतिलोम होता है। एक क्लाइन ग्रुप की एक खासियत और होती है, एक विशेषता और होती है कि क्लाइन ग्रुप के अंदर प्रत्येक अवयव की कोटि 2 होती है, प्रत्येक अवयव की कोटि 2 होती है, सिवाय तत्सम को छोड़ के। तत्सम के अलावा, अगर आप तत्सम, क्योंकि तत्सम की तो आपको याद है कि 1 होती है, तत्सम के अलावा प्रत्येक अवयव की कोटि 2 होती है। यानी किसी भी अवयव को अगर खुद से खुद की संक्रिया कराएंगे तो ई आ जाएगा, तत्समक आ जाएगा। ये क्लाइन ग्रुप की खासियत होती है। और ऑब्वियसली बात है 4 अवयव है तो ये क्रम विनिमय तो होगा ही होगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि ये जो क्लाइन ग्रुप होता है ये क्रम विनिमय होता है, क्योंकि 4 5 तक जो भी ग्रुप बनेगा वो क्रम विनिमय ही बनेगा। इसलिए 6 पे शुरू होता है, 5 तक तो जो भी बन रहा है कोई बने चाहे, 5 तक जो भी बनेगा वो क्रम विनिमय ग्रुप ही बनेगा। अगला आगे है निरसन का नियम। निरसन का नियम, लॉ ऑफ कैंसिलेशन। लॉ ऑफ कैंसिलेशन, लॉ ऑफ कैंसिलेशन क्या कहता है? कमाल का नियम है, ग्रुप पे ये काम करता है, ग्रुप पे लॉ ऑफ कैंसिलेशन काम करता है। क्या कहता है ये कि मान लीजिए जी ग्रुप है, माना जी एक ग्रुप है तथा 3 अवयव ए बी सी इस प्रकार से हैं, 3 अवयव ए बी सी जो है वो इस प्रकार से है कि ए ने बी से संक्रिया की, वही बनाया जो ए ने सी के साथ बनाया। यानी आपने ए से बी की संक्रिया करवाई और पाया ये आपका ग्रुप है जी, इसमें ये आपका अवयव है ए, ये आपका अवयव है बी, ये आपका अवयव है सी। अब आपने क्या किया, आपने ए की बी से संक्रिया करवाई, ए की सी से संक्रिया कराई, और आपने पाया कि ए की बी से कराऊं चाहे ए की सी से कराऊं, दोनों ही केस में जो आंसर आ रहा है वो सेम आ रहा है। मतलब ए बी बराबर आ रहा है ए सी, ए से बी की करवाई और ए से सी की करवाई तो दोनों बराबर आ रहा है। अगर ये बात सत्य है तो फिर इसका मतलब है कि बी और सी भी अलग अलग नहीं है, वो भी सेम है, बी बराबर है सी, बी और सी भी बराबर है। अगर ए ने बी के साथ और ए ने सी के साथ दोनों के साथ मिलकर सेम अवयव बनाया है तो फिर बी बराबर है सी के, बी और सी समान है। इसे कहते हैं कैंसिलेशन। कैंसिलेशन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने ए से ए कट कर दिया, ए से ए को कट कर दिया, ए से ए कट गया, बी बराबर सी आ गया, तो काटने जैसा हो गया ना, काटने जैसा हो गया, इसलिए इसको निरसन का नियम कहते हैं। यहाँ पे आपने देखिए लेफ्ट को काटा है, लेफ्ट में है ये, है ना, ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, इस साइड जो लिखते हैं राइट होता है, इस साइड लेफ्ट होता है, तो याद रखिएगा एल आर, तो ये आपका लेफ्ट है तो इसको कहते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन। और जो हमारा ग्रुप होता है उसमें सिर्फ लेफ्ट कैंसिलेशन नहीं बल्कि राइट कैंसिलेशन भी होता है। अगर राइट कैंसिलेशन हुआ मतलब अगर बी ए बराबर सी ए हुआ तो भी आप ए से ए कट करके बी बराबर। और याद रखिएगा एक बात, यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ग्रुप के अंदर कैंसिलेशन का नियम काम करता है। यहाँ पे प्रत्येक ग्रुप में कैंसिलेशन का नियम काम करता है, पालना होती है। प्रत्येक ग्रुप निरसन के नियम की पालना करता है। ये तो वो ग्रुप ही नहीं है, ग्रुप है तो निरसन के नियम की पालना करेगा। प्रत्येक ग्रुप निरसन नियम की पालना करता है, की पालना करता है, निरसन नियम की पालना करता है। अगर ग्रुप है तो निरसन के नियम को मानेगा ही मानेगा और मानना ही पड़ेगा। प्रत्येक ग्रुप निरसन नियम की पालना करता है। इंपॉर्टेंट बात है ये बेटा, इसको पकड़ के रखिएगा। अगर ग्रुप है तो निरसन नियम को फॉलो करेगा ही करेगा। कुछ और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर कोई ग्रुप है, जी ग्रुप है, तथा प्रत्येक ग्रुप के हर अवयव को अगर आप उसी के साथ संक्रिया करवाएं और ई आ रहा हो, अगर कोई ग्रुप है और उसमें हर अवयव का स्क्वायर जो है वो ई के बराबर, स्क्वायर का मतलब है खुद को खुद के साथ संक्रिया करवाएंगे और ई आ रहा हो। कंफ्यूज मत होइएगा पावर से, पावर का मतलब संक्रिया करवाने से, पावर का मतलब जोड़ से भी हो सकता है। अगर संक्रिया जोड़ किया तो ए को ए से संक्रिया करवाई, ई आ रहा है, तो इस ग्रुप में आपको 2 बातें पता लगेगी। तो अगर ये बात सत्य है कि जी ग्रुप है और ए स्क्वायर बराबर ई है तो इससे आपको 2 बातें पता चलेगी। नंबर 1, यहाँ पे हर अवयव अपने आप का प्रतिलोम होगा, ए इनवर्स बराबर ए, प्रत्येक अवयव खुद का प्रतिलोम होगा। नंबर 2,
पहली बात। दूसरी बात, ये ग्रुप अबेलियन होगा, क्रम विनिमय ग्रुप होगा। ये दो बातें सत्य है। ए स्क्वायर बराबर ई है, तो यहाँ पर हर अवयव अपने आप का प्रतिलोम होगा तथा ये ग्रुप क्रम विनिमय ग्रुप होगा। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करते हैं। यदि जी ग्रुप है, यदि जी ग्रुप है तथा प्रत्येक ए और बी के लिए ये बात सत्य है, जी के प्रत्येक ए और बी के लिए ये जो मैं बात अभी लिखने जा रहा हूँ ये सत्य है। क्या? कि आप ए और बी की संक्रिया करा के स्क्वायर कर लीजिए या स्क्वायर करके संक्रिया कर लीजिए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर बराबर है तो फिर अगर ऐसा हुआ तो जी क्रम विनिमय। अगर ये बात सत्य है इसका मतलब जी जो है वो क्रम विनिमय ग्रुप है। देखिए साइड में क्या फ़र्क है। इस साइड में आप क्या कर रहे हैं, इस साइड में पहले आप ए और बी की संक्रिया करवा रहे हैं। इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में रखूँगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं पहले ए और बी की संक्रिया करवा रहा हूँ और फिर ए और बी से जो आ रहा है उसकी संक्रिया करवा रहा हूँ। तो देखिए फ़र्क है, पहले ए और बी की संक्रिया करवा रहा हूँ, फिर जो आ रहा है उसको खुद के साथ संक्रिया करवा रहा हूँ। ये तो है LHS। RHS साइड में क्या है कि मैं ए की ए से संक्रिया कर रहा हूँ, बी की बी से संक्रिया कर रहा हूँ और फिर इनसे जो आ रहा है उसको संक्रिया करवा रहा हूँ। फ़र्क समझ में आया? और दोनों साइड से अगर रिजल्ट बराबर आ रहा है इसका मतलब है कि जी जो है वो क्या है, क्रम विनिमय ग्रुप है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक रिजल्ट आपको समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट हो इनसे जुड़ा हुआ, कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो और मुझे बताइएगा। देखिए एक बार मैं सारी डिटेल जो है वो इकट्ठे कर रहा हूँ, चाहूँ तो मैं इन सबके प्रूफ भी आपको करवा सकता हूँ, लेकिन प्रूफ जो है वो आपके आउट ऑफ कोर्स है। आप ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे इसके प्रूफ को जानने के लिए कि कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया। और बाकी देखिए छोटे छोटे प्रूफ जो है वो धीरे धीरे हम करते जाएंगे, घबराइए मत, सब कुछ आएगा। बाकी जो भी इससे ऊपर अब जो सवाल करेंगे, जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये और चीज़ें आपके और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।